गार्डन है, ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक लैंडमार्क पॉइनियर प्रोजेक्ट है। इसमें 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, कैक्टस, सक्यूलेंट, पाम्स, बॉन्जाई एंड हर्बल्स। इसका इनॉग्रेशन 23 अक्टूबर 2025 को श्री राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री, उनके द्वारा किया गया था। शौर्य वन का नाम शौर्य वन इसलिए डाला गया क्योंकि शौर्य का मतलब होता है विलोर यानी कि वीरता, जो कि हमारे भारतीय सोल्जर्स की पहचान है। और वन का मतलब होता है गार्डन या फॉरेस्ट, जो हमारे जीवन की नई उम्मीद और प्राकृतिक नेचर को दर्शाते हैं। आइए अब हम शौर्य वन के दर्शन शुरू करते हैं। प्लांट्स देख रहे हैं, ये मोस्टली एंडमिक लोकल वैराइटीज प्लांट्स हैं, जो कि जैसलमेर स्टेशन के आसपास एरिया से ही सोर्स किए गए हैं, इंक्लूडिंग कुलधरा कैक्टस पार्क। कुलधरा यहाँ गांव है, तो जो कैक्टस पार्क है कुछ वहाँ से। सबसे पहले इसमें कुछ जैसे प्रकली पेयर, इसको हम नागफनी के नाम से जानते हैं, इसको हम उपोनिशा भी बोलते हैं, इसको हम बॉक्सिंग ग्लव्स बोलते हैं, इसको हम अगावे अमेरिकन या सेंचुरी ऑफ प्लांट बोलते हैं। ये अधिकतर थोर के नाम से जाना जाता है, बट इसका नाम यूफोबिया किडिसुफोलिया रोमन में है। इस पर काम 70 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुआ था और 22 अक्टूबर 2025 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था। ये 97 डेज में शौर्य वन पूरा बनकर कंप्लीट हो गया था। वॉकवे के दोनों तरफ जो बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन पर शौर्य वन में सिलेक्टेड प्रीमियम प्लांट्स की जानकारी दी गई है, जो कि ग्रीन हाउस के जो अंदर जो प्लांट्स है ना, उनकी जानकारी दी गई है। ये पूरा शौर्य वन 5 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसमें तीन ग्रीन हाउस है एंड एक तालाब का निर्माण किया गया है। और पूरी प्लांटेशन हमारे इंडियन आर्मी की पहल परिश्रम और उन सिविलियंस के साथ मिलकर बनाया गया है, जिन्होंने अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैक्टस गार्डन को भी कंसेप्चुलाइज किया था। इस शौर्य वन में अपने देश के विभिन्न शहरों से प्लांट्स सोर्स किए गए हैं, जैसे कि शिरडी, हैदराबाद, पूना, खतीम और गजरौला। जो कि 100 इयर्स ओल्ड है और इस पेन से इम्पोर्टेड है। दिस इज ए बॉन्साई ट्री। आपके राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में जो है आप पाम्स जैसे देख रहे हैं ना, पेचपोडियम लेमेरेई या मेडागास्कर पाम बोलते हैं। ये अफ्रीकन कंटेंट उधर का मेडागास्कर एक जगह है जहाँ का ये पाम है, मतलब महाद्वीप, इसलिए इसको मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है। बट ये कैक्टस है। हाँ, बच्चे को बात नहीं बताना है। हाँ, ये जो ये सूख गया क्या? यस, आवश्यक से फूट रहा है। ये जो आप ये सैपलिंग देख रहे हैं ना, जो सूखी हुई है, इसको 23 अक्टूबर 2025 को श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा प्लांट किया गया था, जब इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। हाँ, ये पता है किसकी सैपलिंग है? ये कल वृक्ष की सैपलिंग है, जिसको अडेंसोनिया मेडिजिटाटा बोलते हैं, अफ्रीका में इसको बाबा बोलते हैं, हिंदी में गौरख इमली भी बोलते हैं, भारत में इसको कल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फील्ड ट्री आगे लगा हुआ है। ये शौर्य वन का पहला ग्रीन हाउस है, जिसको द कैक्टस कोर्ट बोलते हैं। इसमें 192 वैराइटीज कैक्टस हैं और 3500 प्लांट्स यहाँ प्रेजेंट है ना। कैक्टस एक सेक्युलेंट प्लांट होता है, जो अपने थिक स्टीम पर पानी को स्टोर करता है और ड्राई एनवायरनमेंट में जीने की क्षमता रखता है। जो कैक्टस होता है उसकी स्टीम पर वैसी सरफेस होती है जो जिनकी लीफ मॉडिफाई बनकर कांटा बन जाती है और लगातार वाटर लॉस को रोकने में मदद करती है। जो ये आपके फ्लावरिंग कैक्टस देख रहे हैं ना, जिनके फ्लावर लगे हुए हैं, एक्चुअली में इनको जिम्नोकैल्सियम महानोवेची के नाम से जाना जाता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि और प्लांट्स में होता है। तो इनको हाइलोसिस कैक्टस के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है और फोटोसिंथेसिस इनेबल करने के लिए दोनों मिलकर मून कैक्टस कहलाते हैं, इसलिए इन पर डिफरेंट कलर के फ्लावर लगते हैं। जो आपके साइड में ये कैक्टस लगे हो ना, गोल गोल आप देख रहे हो, ये भी छोटे हैं। ये गोल्डन बैरल कैक्टस के नाम से जाने जाते हैं। मैक्सो की नेटिव है, मतलब मैक्सो देश है ना, वहाँ की स्पीसीज है ये।
तो इन ये भी छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी सरकमफेरेंस 2 फीट तक चौड़ी हो जाएगी, 3 फीट तक के लंबे हो जाएंगे, तो ये बैरल की तरह दिखाई देंगे। इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव पौधे हैं, जैसे कि आप उधर साइड में देखोगे ना, डॉट वाले जैसे खरगोश के कान होते हैं ना, उनको बनियर कैक्टस बोलते हैं। 3 फीट तक 4 फीट तक जो ये कैक्टस लगे हुए हैं ना लंबे, इनकी जो लीव्स है वो ऐसी होंगी, जो काउ टंग होती है ना उस टाइप जाबिन? को काउ टंग कैक्टस भी बोलते हैं। ওখানে উঠো না এদিকে এসো। ये सामने आप सेंटर में ये एंट्री देख रहे हैं, इसको ग्रैंड एंट्री में बोला जाता है। इसमें कैक्टस फैमिली के पौधे अरेंज किए गए हैं, जिनको फांडराइजेशंस का नाम दिया गया है, जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो छोटे पौधे हैं उनको साइड में लगाया गया है, और जो बड़े पौधे हैं उनको सेंटर में लगाया गया है। এই দেখ বাবা পড়ে बच्चा इधर যাবে। गिर जाओगे। তো সব কলকাতা হাউস চলে যায়, তো দেখবি না তো, তুই কিছু দেখবি না। ঠিক আছে। ये तो सर एडने মা হাত নামা। তুই ক্যামেরাটা দেখ, एक्चुअली में ক্যামেরাটা जो ये 360 कैक्टस চলছে है না। ना, ये एग्जोटिक वैरायटी 360 चलছে না, যেদিকে ধরা আছে সেদিকে রেকর্ড হবে। इनको साल भर अप टू 35 डिग्री सेल्सियस में ही रखा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर एग्जोटिक बाहर के हाँ, है, ये मैं फोटो तो इंडिया लेता। की नहीं है। আমি तो কিছু अप করতে टू পারবো না। 35 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इनको ह्यूमिडिटी 10 से 30% की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस ग्रीन हाउस को टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल ग्रीन हाउस बनाया गया है। आप देख सकते हो दोनों तरफ एसी लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं, जो कि इनको प्रॉपर अपने टेम्परेचर बनाए रखते हैं। আচ্ছা আচ্ছা। इसमें ये पौधे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ टेम्परेचर 50 से 55 अबव चला जाता है, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी लो हो जाती है, इसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें पानी 8 पानी की जरूरत नहीं होती है। খাতাটা অন্য হাতে দিয়ে দাও না, তুমি কেমন ছবি তুললেই তো হয়। আমি তো বলছি সাধারণ মুখ খেয়ে নিতে পারো, মায়ের হাতে দিয়ে দাও। ছাতা তো একটু বেরোলেই তো ছাতা লাগবে। আর ছবি তুলতে হবে। আমি কি ওই ক্যামেরাটা ধরে দাও এইটা? ধরতে পারবো না। বুঝল। बॉन्साई आप देख रहे हो, ये 25 ईयर्स ओल्ड है, पूरा सेंटर में लगे हुए हैं। ये भी स्पेन से ही लाए गए हैं। উঠে যাবা? চলো চলো, ঠিক আছে। और ये माइक्रोकार्पा एक ग्राफ्टिंग होता है, जो एक आर्ट फॉर्म होती है, जो सब और ऑर्नामेंटल शेप से शेप की जाती है। इनकी डालियों को और टहनियों को मिलाकर ग्राफ्ट किया जाता है, इनको मिलाकर मल्टी रोल क्रॉपिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनको एक प्लांट्स को बनाने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। जैसे कि ये जो प्लांट है 35 ईयर्स ओल्ड है, 35 साल पुराना है।
चलो जी चलो ये शौर्यवन का सेकंड ग्रीन हाउस है जिसको द बॉन्साई बे बोलते हैं। इसमें 35 डिफरेंट स्पीसीज बॉन्साई हैं और 50 बॉन्साई को घर बोला जाता है इसको। इसमें 20 प्रकार के एलोवेरा मौजूद हैं। बॉन्साई पता है सबको बॉन्साई क्या होता है? वो बॉन्साई एक्चुअली में एक जापानी कला है जो जापान में बॉन्साई ट्री को बनाया जाता है ना? वो क्या होता है, थाली में पेड़ को उगाना होता है। फुल ग्रोथ ट्री को आप गमले में उगा सकते हो। उसकी जो स्टीम और रूट्स को होते हैं समय समय पर काट के नियंत्रण रखा जाता है ताकि बॉन्साई ट्री में कन्वर्ट हो सके। और बॉन्साई ट्री को बनाने में बोलते हैं प्योरी मेंटेनेंस और एक धैर्य की जरूरत होती है। एक बॉन्साई पेड़ जब बनता है जो काफी समय, तो अपने इस वे में 50 बॉन्साई पेड़ हैं जिसमें कुछ अपने इंडियन हैं, कुछ एक्सोटिक हैं। इंडिया के जैसे पाकर, पचीरा, पीपल, जामुन, सफेद जामुन और चीकू, मलबेरी ट्री, इमली, अर्जुना, गुगल, काफ़ी वैरायटी हैं जो कि हमारे भारतीय इकोलॉजिक रिचनेस को दर्शाते हैं। कुछ इंटरनेशनलिटी को भी दर्शाते हैं जैसे कि अफ्रीकन बायोबाब और जैतून जो आप ऑलिव ट्री बॉन्साई जिसको बोलते हैं, जेट प्लांट, अफ्रीकन फिग, अंजीर मतलब, और एक पीपल है, एक्सोटिक पीपल है जो कि इसमें काफ़ी एक शेविंग ब्रश है, एलिफेंट ट्री है और जेट प्लांट है, जुनिपर है जो कि इंटरनेशनल डिग्निटी को भी दर्शाते हैं। जो आप वीडियो देखोगे तो आपको सारे प्लांट दिखाई देंगे। ये गूगल है अपने इंडिया का, ये पीपल है, ये जंगली इमली है जिसको जंगल जलेबी बोलते हैं, ये पचीरा है, वो शेमल है। ये काफी साल पुराने हैं, 20 साल, 15 साल। देखो छोटे ये क्या एलोवेरा है? इसका इतना फ्लावर होता है एलोवेरा का? कभी देखा नहीं एलोवेरा का फ्लावर। तो एलोवेरा फूल। तभी तो प्रकृति को एक इधार बनाने का मोटिव ही ये है कि प्लांट जो कैक्टस है वो भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। प्रकृति को सबसे सुंदर बनाने में प्लांट का सबसे बड़ा रोल है। तेतुल गाछ। इन प्लांट्स में जो ये लगे हुए हैं ना, इन पर फ्रूट्स भी आते हैं, दिसंबर को फ्रूट्स लगे हुए हैं। इस पर भी चीकू लगे हुए थे लेकिन बच्चे में आते हैं ना, हाँ उनके ले गए 5-6 चीकू थे इसमें। सौंपे বাবা দেখছিস না এত প্ল্যান্ট কেন তুই অ্যাংরি হয়ে যাচ্ছিস সোনা? ये सैलून है, मलबेरी ट्री, इसमें से सैलून आ रहे हैं लगे हुए हैं। मैम इसमें 35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है इस ग्रीन हाउस में। ये इस ग्रीन हाउस को बनाया ऐसा गया है इसकी समझ में भी इसका पानी वाली হ্যাঁ পিপল ট্রি অসত্য। चाइना में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। ये बांस क्यों होता है? बांस जिसको बोलते हैं घर में गमले टाइप, उस टाइप से बना हुआ है। कितना पौधा है इसके अंदर? 49 इंडिविजुअल प्लांट से ग्राफ्टेड है सर। ये
बोगन ये ट्री है जिसको पेपर ऑफ फ्लावर बोलते हैं, हाँ कागज फूल। है ना? तो इसको सब जानते हैं, इंडिया में सबके घर में बट मिलेगा। एक साथ इतना कलर कैसे? हाँ मैं बताऊंगी। इसको 1860 में, ये एक्चुअली में साउथ अमेरिका की स्पीसीज थी। 1860 में कोलकाता सोसाइटी एग्री हॉर्टिकल्चर द्वारा इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, अच्छा है अच्छा। ना? तो इसमें यूजुअली एक कलर के फ्लावर लगते हैं, बट ये ग्राफ्टेड है। ये ऊपर 4 कलर के फ्लावर आते हैं, ऊपर से ग्राफ्टेड है सर ये। अच्छा अच्छा। तो 4 कलर के फ्लावर है, येलो है, व्हाइट है, लाइट पिंक और डार्क पिंक। ना ना ये कोलकाता ऐसे छिलो फर्स्ट। शौर्य वन के इस एरिया को पाम पैराडाइज बोला जाता है। शौर्य वन में 6 प्रकार के पाम हैं जो बंद के सराउंड जो लगे हुए हैं उनको इंडिया डेट पाम बोलते हैं। हाँ। जो उनके नीचे ये वाले पाम है इनको बोटल पाम बोलते हैं। ये फॉक्सटेल पाम है जो सेंटर में लगे हुए हैं। आपके लेफ्ट साइड डिस्मार्किया पाम है और आगे जो मैंने आपको द्वार पाम दिखाया था द्वार पाम है, और दूसरी जो साइड में उसको पोनीटेल पाम बोलते हैं, है ना? ऊपर जो पाम लगे हुए हैं उनको फर्स्ट तो पॉइंट ये था कि ये शौर्य वन को अट्रैक्ट बनाए। अट्रैक्ट की बहुत सुंदर लगता है ना शौर्य वन, इंडिया डेट पाम ही ग्रो कर जाएगी तो बहुत सुंदर दूर से ही दिखाई देगा। और सेकंड मोटिव इसका ये था कि ये ग्रीन हाउस में जो भारी आंधी तूफान आए ना, स्ट्रॉन्ग वाइंड स्टॉर्म आए तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये क्रिस्टे कुजेते का प्लांट है, ट्री है, सॉरी क्रिस्टे कुजेते का ट्री है। इस पर एक फ्रूट लगता है, इसको हिंदी में काला बास बैगर बाउल भी बोलते हैं। इसमें एक फ्रूट लगता है जो कि लौकी की तरह होता है, जो ग्रीन कलर की डॉट बोलते हैं, उसको लौकी समझते हैं। वो खाने के लिए नहीं होता, आप उसको खा नहीं सकते, वो उसकी मेडिसिन बनती है। और जब वो लौकी जैसा ड्राई हो जाता है ना तो उसका ट्रेडिशनल बाउल बनता है, कमंडल बनता है, तो बाबा जी के पास होता है ना। जो ट्रेडिशनल जो बाउल होते हैं वो इसी पेड़ के फ्रूट से बनते हैं। हाँ ट्री देख रहे हैं, इसको लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये सेकंड ट्रिब्यूट कोट है शौर्य वन का। इसको अडल्टोनिया में इसको डिजिटाटा बोलते हैं, अफ्रीका में इसको बायोबाब बोलते हैं, हिंदी में इसको गौरकनी या भारत में इसको कलवृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी सेपलिंग आपने आगे हाँ देखी है ना? तो कहा जाता है कि ये 200 साल से हजारों साल तक जीवित रहता है। इसकी जो सरकमफेरेंस है वो 7 फुट तक 24 फुट तक भी फैल जाती है, 7 फुट से 24 फुट तक ही चौड़ा हो जाता है। इसके जो ट्रंक होते हैं वो काफी मोटे होते हैं, ये और हजारों लीटर वाटर स्टोर करता है। और अफ्रीका में लोग इसमें से पानी निकाल के भी पीते हैं। और जब बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना, लेकिन इसके अंदर पानी तो अपने आप को हरा भरा रखने की क्षमता रखता है, फ्रूट देने की क्षमता रखता है। अच्छा टुपी अच्छी अरे दाँत একটা ছবি তুলে দাঁড়া ছবি তুলে इसको ना शौर्य वन का रॉक गार्डन बोलते हैं। इसमें जितने प्लांट हैं लोकल वैरायटीज अगामे हैं और सैकुलेंट हैं, और ये लोकल वैरायटीज प्लांट्स इनको रिसर्च के माध्यम से यहाँ डेवलप किया गया है ताकि ये जो प्लांट्स हैं इनका मीनिंगफुल यूज हो सके। लोग क्या होते हैं ना कैक्टस से डरते हैं कि ये जहरीले हैं या कांटे हैं, ये लग जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। नहीं, कैक्टस भी एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है, ये खाने के योग्य भी होते हैं और मेडिसिन के योग्य भी होते हैं, और ये एनिमल फूडर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लोग इस वाले कैक्टस की तो सब्जी बना के खाते हैं। এই তো খেজুর গাছ, এগুলোই তো এখন লাগিয়েছে গাছ। प्लांट्स लगे हुए हैं,
मारवाड़ी शायद मैं भी हम नहीं सर एक मत ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं जब ये चौड़ेवन बनाया गया था उस दौरान डेवलप किया गया था। ये 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया ताकि चौड़ेवन काफ़ी अट्रैक्टिव लग सके और इसमें ना ये 184 लाख वाटर स्टोर करता है। और इसके सेंटर में जो ये ऑलिव ट्री बोनसाई आप देख रहे हो ना ये 200 ईयर्स ओल्ड है, 200 साल पुराना। ये भी स्पेन से लाया गया है। দেখে দাঁড়া এদিকে দাঁড়া একবার এদিকে দাঁড়া ঘুরে দাঁড়া এখানেই ঘুরে দাঁড়া। चलो पानी डाल दिया ज़्यादा सांस हाँ वो मैं आपको बताती हूँ सैक्यूलेंट जो पौधा होता है ना इसमें 164 वैरायटी सैक्यूलेंट है, 3000 प्लांट्स यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा इसको साल भर एक ही टेम्परेचर में रखा जाता है 1526 डिग्री सेल्सियस में। अगर उससे ज़्यादा इनको तापमान मिलता है तो ये मर जाते हैं। पौधे सैक्यूलेंट जो पौधे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो एक्चुअली में वो इंडोर पौधे होते हैं, इनको घर में ही रखा जाता है। पर इनको बहुत कम तापमान की ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत धूप अच्छे से मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं पर हाँ लगनी चाहिए धूप भी, सीधी धूप। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कहीं लगाते हो तो ऐसी जगह पे लगाओ जो पानी की निकासी हो सके, पानी वहाँ जमे नहीं। अगर पानी वहाँ जम गया तो इनकी जो वो होती है ना नीचे की जड़ें होती हैं वो सड़ जाती है, जैसे बोनसाई की सड़ जाती है। एक्चुअली में ये क्या करते हैं अपने तना और पत्तियों पर पानी को स्टोर करते हैं और ड्राई इन्वायरमेंट में अपने आप को जीवित रखने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें कई प्रकार के सैक्यूलेंट हैं जैसे कि क्रिप्टीथेंस जो स्टार की तरह दिखाई देते हैं, हॉफ्थिया जो कि घोड़े की तरह जैसे घोड़े के टीथ होते हैं ना उस टाइप से, जो जेब्रा प्लांट होता है उस टाइप से। एक एचवेरिया प्लांट है जो कि फ्लावर की तरह दिखते हैं, जैसे गुलाब जो होता है उसकी पंखुड़ी की तरह लगते हैं। इनको हम क्रिप्टीथेंस बोलते हैं। ये अर्थ स्टार है, ये एक्चुअली में ब्रांचिल का मूलवासी स्पीसीज है। बट ये मर गया क्या? ये ऐसी नहीं मरा नहीं है ये, इसमें देखो फ्लावर भी आ रहे हैं। अच्छा ये सूखा लग रहा है, ये कलरिया लगे इसका। नहीं कलर ही है सर इसका। अच्छा ये स्मॉल हॉफ्थिया मिनी हॉफ्थिया प्लांट्स हैं। हॉफ्थिया वैराइटीज के एक्चुअली में क्या होता है ना जो सैक्यूलेंट प्लांट होता है वो अपने आकार रंगों के लिए ही प्रसिद्ध है। जैसे कि इनको जेब्रा कैक्टस भी बोलते हैं। जेब्रा हॉफ्थिया भी जेब्रा की जो लाइनिंग होती है ना उस टाइप से इनकी पत्तियों पर होती है। ये ब्रांचिल का मूलवासी है, मतलब ब्रांचिल का स्पीशीज है। ये अफ्रीका का कैक्टस है, रेड कैक्टस। अफ्रीका रेगुलर अफ्रीका पौधा है। हाँ ये क्या है इस टाइप का कलर? ये
ये भी सैकुलेंट पौधा है जिनको पेनिकुसम कुछ बोलते हैं। Right there. Uncle, it's right. ये जेड प्लांट है जिनको मनी प्लांट भी बोलते हैं। मनी प्लांट तो अलग मनी प्लांट हमने देखा है कि हाँ, वो बेल की तरह हाँ, होता हाँ। है, बट मनी प्लांट इसको भी हम मनी हाँ प्लांट बोलते जिसको हैं। मनी प्लांट जेड प्लांट इसका लिखा भी हुआ है जेड प्लांट एंड मनी प्लांट। इसको हॉर्स डिकोटिया बोलते हैं। कैक्टस हॉर्स एक्चुअली में जब इस पे सीधी सनलाइट लगती है, इसको ज़्यादा पानी जरूरत नहीं होती। इसको कम से कम 20 से 25 डेज हो चुके हैं जिसमें पानी नहीं लगा है। तो ये डेजर्ट रोज के नाम से जाना जाता है। ये डेजर्ट पे होता है और जब इस पे ज़्यादा धूप लगेगी ना जैसे फ्लावर आते हैं। और इसको जो प्रेसिडेंट आवा प्रेसिडेंट है ना सुनीता द्विवेदी मैम ने अपने हाथों से इसको 34 अक्टूबर 2025 को प्लांट किया था। सुनीता द्विवेदी आवा चीफ है ना जो अपने हाँ हाँ आर्मी बेल नहीं होती, हम जो बांधते हैं उसको तो पोनीटेल पाम बोलते हैं। इसका जो ट्रंक है ना हाँ। वो एलिफेंट के पैर की तरह है। जो एलिफेंट का जो पैर होता है ना उसी तरह इसका ट्रंक है, तो इसको एलिफेंट ट्री भी बोलते हैं। एक्चुअली में इसका एक रोचक फैक्ट पता है क्या है? ये पाम्स ना होकर ना एक सैकुलेंट प्लांट है। अच्छा अच्छा आपके उधर नहीं पोनीटेल पाम लिखा हुआ है ना वही तो नोलिना वही तो ठीक है नोलिना इसका नाम है। जहाँ से ये पाम होगा ना तो उधर ये नोलिना पाम के नाम से जाना जाता होगा। ये अपने लैंग्वेज अलग अलग है, कोई इसको एलिफेंट ट्री के नाम से भी जानता है। इसको सर्कल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके सेंटर में जो आप ये कैच ऑर्नामेंटल जो होटल टाइप क्राफ्टिंग देख रहे हैं ना, ये 8 इंडिविजुअल प्लांट से बनाई गई है। ये वही प्लांट है लैप्टोमिया इंडिका जो आपने उधर देखा था 49 इंडिविजुअल प्लांट से। इस कोट को चारों तरफ खूबसूरत पेबल से आर्ट किया गया है, ब्यूटीफुल। इसके चारों तरफ जो प्लांट्स लगे हैं इसमें कुछ ऑक्टोपस वैरायटीज के प्लांट्स हैं, कुछ अगावे अमेरिकन है जिनको सेंचुरी ऑफ प्लांट या हिंदी में रामबांस के नाम से जाने जाते हैं। इसके चारों तरफ ये पेबल्स है ना, इनको डेजर्ट थार से ही सोर्स किए गए हैं, मतलब जैसलमेर स्टेशन के रिवर नाले से ही सोर्स किए गए। बट इनका एक रोचक फैक्ट ये है कि ये 50 साल से 180 साल पुराने, मिलियन साल पुराने बताए जाते हैं, अरबों खरबों साल पुराने। कि एक समुंदर होता था कभी अरबों खरसर, वो हिमालय से टकराया, जो हिमालय से जो पेबल्स निकले वो ये पेबल्स हैं। तो इन पेबल्स की वजह से ये एक चिंतनपूर्ण और शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और कहा जाता है कि मानव और प्रकृति की आत्मा की सुंदरता को भी दर्शाते हैं कि प्रकृति भी इतनी सुंदर। इसका लगाने का मोटिव ही ये है आर्मी का कि ये जो मतलब पौधे से हम लोग रूबरू हो सके प्रकृति से, क्योंकि लोग बात क्या है ना प्रकृति हम जानते ही नहीं कि प्लांट्स क्या होते हैं। हम 2-4 प्लांट लगाते हैं कि हम लोग अपनी बालकनी को काफ़ी सुंदर बना दिया, और हमें नहीं पता এখানকার এই আর ইয়ে সরঞ্জামগুলো হ্যাঁ রাঙওয়ালা যে দেখে এলাম না একটু সাজিয়ে রেখেছি ছাওয়ার মধ্যে দাঁড়াবে নাকি ছবি উঠেছে
না ওখানে গ্রেনেড আছে দেখি। ঠিক আছে চলে এসো। চলো এসো এখানে এসো। ওইখানে উঠে ফটো উঠে এখানে দাঁড়াও তো চারজনে। এখানে দাঁড়াও আর ওখানে দাঁড়াবে। একটা গ্লাস কোথায় পড়লো? না না ফটো তো ছিল। দাবিন যাও উপরে যা, গিয়ে ঘুরে যা, ঘুরে যাবে না ঘুরে যাও। দেখি দেখি আস্তে, চলো চলো দেখি ফটো। বাবা উপরে তুলে রাখো। ও ভেতর দিয়ে আসে নাকি?
बाहर जा सकते फोटो उठने के लिए। बाय बाय बाय। कैमरा अलाउ है? बाहर जा सकते फोटो उठने के लिए। बाय बाय बाय। चलो कैमरा अलाउ है? अच्छा एक बार देख लो। अच्छा ठीक है।